मित्रों, कल्पना कीजिए, आपके चारों ओर लोग हैं। माता पिता, भाई बहन, मित्र, रिश्तेदार, सब मुस्कुराते हैं, सब आपके अपने लगते हैं। आप भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, ये मेरे हैं, हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन जब अंधकार का सबसे गहरा पल आता है, जब जीवन का सच सामने आता है, तब महादेव की गूंजती वाणी सुनाई देती है। संसार में कोई किसी का नहीं होता। यह कोई साधारण वाक्य नहीं, यह आत्मा को झकझोर देने वाला सत्य है। जिन रिश्तों को आप अपना मानकर जी रहे थे, वही सबसे पहले मुंह मोड़ लेते हैं। जन्म से मृत्यु तक लोग आते जाते हैं, पर आपके कर्म और शिव की शरण हमेशा आपके साथ रहती है। यह शब्द चेतावनी भी है और मार्गदर्शन भी। रिश्तों की डोर टूट सकती है, पर असली सहारा केवल आपका आत्मज्ञान और भोलेनाथ है। तो आइए इस गूढ़ रहस्य को प्रारंभ करते हैं। संसार में हम हमेशा यह सोचते हैं कि लोग हमारे अपने हैं, माता पिता, भाई बहन, मित्र, साथी, हर कोई हमारे जीवन में स्थायी रूप से साथ रहेगा। हम उनके भरोसे जीते हैं, उनके प्रेम में अपनी खुशियां तलाशते हैं। लेकिन महादेव की गूंजती वाणी हमें यह सिखाती है कि यह विश्वास केवल माया है। संसार में कोई किसी का नहीं होता। जब जीवन की कठिनाइयां सामने आती हैं, जब अंधकार सबसे घना हो जाता है, तब हम पाते हैं कि जिन्हें हम अपना समझते थे, वही हमें छोड़कर चले जाते हैं। रिश्तों की डोर टूट जाती है, वादे हवा में घुल जाते हैं, मुस्कानें छुपा लेती हैं अपने असली चेहरे। यह कठोर सच कभी कभी इंसान की आत्मा को झकझोर देता है। फिर भी यही वास्तविकता हमें एक बहुत बड़ा उपदेश देती है। यह हमें सिखाती है कि असली सहारा दुनिया में किसी का नहीं, केवल हमारे कर्मों का और शिव की शरण का होता है। जीवन की हर परिस्थिति हमें यही सिखाती है कि भरोसा केवल अपने अंदर, अपने आत्मज्ञान और अपने अच्छे कर्मों पर होना चाहिए। सोचिए, जब मृत्यु के क्षण नजदीक आते हैं, न कोई मित्र, न कोई संबंधी, न कोई परिचित, सिर्फ आप, आपके कर्म और भोलेनाथ। यही अनुभव हमें शिव की वाणी के महत्व को समझाता है। यही कारण है कि महादेव कहते हैं कि माया के बंधनों में उलझना व्यर्थ है। लेकिन यह सच केवल भय पैदा करने वाला नहीं है। इसके भीतर एक गहरा सुख और शांति छिपी हुई है। जब आप यह समझ लेते हैं कि संसार में कोई किसी का नहीं होता, तब आप स्वतंत्र हो जाते हैं। आप किसी के भरोसे नहीं रहते, किसी के फैसले में नहीं बंधते। आप अपने जीवन के वास्तविक निर्माता बन जाते हैं। एक छोटी सी कथा याद आती है। एक बार एक साधु अपने शिष्यों को लेकर जंगल में गया। उन्होंने देखा कि एक पक्षी अकेले अपनी उड़ान भर रहा है। शिष्यों ने पूछा, गुरुजी, यह पक्षी अकेला क्यों उड़ता है? साधु मुस्कुराए और बोले, जैसे यह पक्षी अकेला उड़ता है, वैसे ही इंसान का जीवन भी अकेला है। जब आप समझ जाते हैं कि कोई किसी का नहीं, तब आप अपने पंख फैलाते हैं और स्वयं की ऊंचाई तक पहुंचते हैं। यही स्वतंत्रता है, यही आत्मज्ञान है। शिव की वाणी हमें यह भी याद दिलाती है कि संसार में रिश्तों का मूल्य केवल अनुभव और सीख के लिए है। जो लोग आपके जीवन में आते हैं, वे केवल आपके जीवन के पाठ पढ़ाने आते हैं। वे हमेशा आपके साथ नहीं रहते, पर उनके आने और जाने से आप मजबूत होते हैं। यही जीवन का अद्भुत सत्य है। जब हम ये समझ लेते हैं कि कोई भी स्थायी नहीं है, तो हर क्षण, हर अनुभव हमारे लिए कीमती हो जाता है। हम अपने कर्मों के प्रति अधिक सजग होते हैं,
अपने जीवन के प्रति जिम्मेदार बनते हैं। इस समझ के साथ व्यक्ति न केवल अपने भीतर की शांति पाता है, बल्कि भय, दुख और असुरक्षा से भी मुक्त हो जाता है। इसलिए महादेव की वाणी का अनुसरण करना, यह जानना कि संसार में कोई किसी का नहीं होता, हमें जीवन की सबसे बड़ी स्वतंत्रता और सच्चा मार्गदर्शन देती है। यह हमें अपने अंदर की शक्ति, अपने आत्मज्ञान और अपने अच्छे कर्मों की ओर मोड़ती है। यही वह रहस्य है जिसे जानकर जीवन का वास्तविक सार समझ आता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जीवन हमें बार बार यह सिखाता है कि जो लोग हमारे लिए महत्वपूर्ण थे, वे अचानक दूर हो जाते हैं। कभी हम किसी मित्र के भरोसे जीते हैं, कभी किसी रिश्तेदार की सलाह पर, और अचानक अनुभव होता है विश्वास ने धोखा दिया। यही जीवन का नियम है। महादेव की यह वाणी, संसार में कोई किसी का नहीं होता, हमें यही चेतावनी देती है कि हम अपने भरोसे को किसी और पर न टांकें, परंतु दुख को केवल दर्द के रूप में देखने की आवश्यकता नहीं। जब हम समझते हैं कि कोई स्थायी नहीं है, तब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं। हम जानते हैं कि असली साथी हमारा आत्मज्ञान, हमारे कर्म और हमारे भीतर की चेतना ही है। दुनिया के हर रिश्ते, हर व्यक्ति केवल एक अनुभव है जो हमें मजबूत बनाने और आत्मनिर्भर बनाने आया है। सोचिए उस साधु की तरह जो हर समय अकेला चलता है पर कभी कमजोर नहीं होता। जैसे समुद्र में एक अकेला नाविक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, वैसे ही हर इंसान को अपने जीवन में अकेले ही अपने निर्णय लेने होते हैं। यह अकेलापन डराने वाला नहीं, बल्कि हमें हमारी सच्ची ताकत का एहसास दिलाने वाला है। महादेव कहते हैं कि संसार की मोह माया में उलझने वाला व्यक्ति हमेशा दुख में रहता है। हम दूसरों से प्यार की उम्मीद करते हैं, दूसरों से सुरक्षा की तलाश करते हैं, और जब वह उम्मीद पूरी नहीं होती, तब हमारा मन टूटता है। यही वह समय है जब हमें शिव वाणी याद करनी चाहिए। संसार में कोई किसी का नहीं होता। यह ज्ञान हमें बंधनों से मुक्त करता है। एक और कथा याद आती है। एक राजा अपने राज्य में सुखी था। उसे लगा कि उसके सारे चैन उसके हैं, उसके मित्र उसके हैं और उसका राज्य हमेशा सुरक्षित रहेगा। परंतु एक दिन युद्ध हुआ। उसके मित्र चले गए, उसके चैन धोखा दिया और उसका राज्य उजड़ गया। राजा समझा जो स्थायी नहीं था, उसी पर उसने भरोसा किया। यही जीवन का सत्य है। यह सत्य सुनने में कठोर लगता है, पर इसमें शांति का मार्ग भी छिपा है। जब हम इसे समझ लेते हैं, हम अपने भीतर का साहस पहचानते हैं। हम जान लेते हैं कि हमारा जीवन केवल अपने कर्म और अपनी चेतना का परिणाम है। कोई बाहरी व्यक्ति हमें बचा नहीं सकता। कोई बाहरी शक्ति हमारे लिए निर्णय नहीं ले सकती। इस समझ के साथ हम स्वतंत्र हो जाते हैं। हम किसी पर निर्भर नहीं रहते, किसी पर भरोसा नहीं करते, सिर्फ अपने कर्मों पर, अपने ज्ञान पर और भोलेनाथ की शरण पर भरोसा करते हैं। यही जीवन की वास्तविक स्वतंत्रता है। यही आत्मज्ञान का मार्ग है। महादेव की वाणी हमें यह भी बताती है कि हर अनुभव, चाहे अच्छा हो या बुरा, हमारे लिए एक शिक्षा लेकर आता है। जो लोग हमारे जीवन में आते हैं, वे केवल हमारे अंदर की ताकत को पहचानने के लिए आते हैं। उनके जाने से हमें केवल अकेलापन नहीं मिलता, बल्कि आत्मनिर्भरता और चेतना का उजाला मिलता है। इसलिए जब आप जीवन में किसी पर अत्यधिक भरोसा करने लगे, किसी को अपना समझने लगे, तो शिव की इस वाणी को याद करें। संसार में कोई किसी का नहीं होता।
यही ज्ञान आपको जीवन की वास्तविकता से अवगत कराता है और आपको अपने कर्मों और आत्मज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ाता है। और यही कारण है कि जीवन की हर परिस्थिति, हर रिश्ता, हर अनुभव हमें मजबूत बनाता है। अकेले चलने का साहस, अपनी शक्ति पर भरोसा और शिव की शरण में विश्वास, यही है वह दिव्य मार्ग जिसे अपनाकर इंसान दुख, भ्रम और असुरक्षा से मुक्त हो सकता है। बहुत समय पहले देवताओं और ऋषियों के बीच एक महान यज्ञ हो रहा था। यज्ञ में समस्त ब्रह्मांड के ऋषि, देवता और मानव एकत्र हुए थे। इस यज्ञ में भाग लेने आए एक महान तपस्वी सत्यनारायण। उनके जीवन का केवल एक उद्देश्य था, भक्ति और आत्मज्ञान। सत्यनारायण ने देखा कि यज्ञ स्थल पर लोग अपने आप में व्यस्त हैं। कोई अपना बल दिखा रहा है, कोई दौलत और शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है और कुछ केवल नाम और मान के पीछे भाग रहे हैं। सत्यनारायण ने मन ही मन सोचा, यह संसार कितना भ्रमित है। हर कोई अपने हित के लिए ही जुड़ा है, कोई किसी का नहीं। यज्ञ के अंतिम दिन जब सूर्य की किरणें पृथ्वी को स्वर्णिम कर रही थीं, एक वृद्ध साधु वहां आए। उनकी आंखों में अनंत ज्ञान था और उनके हृदय में शांति। उन्होंने सत्यनारायण से कहा, यदि तू सच्चाई जानना चाहता है तो मेरे साथ चल। सत्यनारायण उनके पीछे पीछे जंगल में गए। वहां एक विशाल और शांत सरोवर था। साधु ने सरोवर के किनारे एक अकेले पक्षी को उड़ते देखा। उन्होंने कहा, देखो, यह पक्षी अकेला उड़ रहा है। उसके पंखों के नीचे पूरी आजादी है, पर कोई उसके साथ नहीं है। यही जीवन है। संसार में कोई किसी का नहीं होता। हर आत्मा अपनी यात्रा स्वयं तय करती है। सत्यनारायण के हृदय में यह सत्य गहरा गया। साधु ने आगे कहा, यह कठोर सत्य केवल भय देने के लिए नहीं है। जब तू इसे समझ लेगा तो तू स्वतंत्र होगा। तू अपने कर्मों का खुद रक्षक होगा, अपनी चेतना का खुद मार्गदर्शक होगा। दुनिया में कोई स्थायी नहीं है, केवल परमात्मा और आत्मा का प्रकाश स्थायी है। तभी सरोवर के जल में सूर्य की किरणें पड़ती हैं और वह चमककर सब कुछ रोशन कर देती हैं। सत्यनारायण ने देखा कि उसी अकेले उड़ते पक्षी की तरह अब वह भी अपनी आत्मा की उड़ान पर निर्भय और स्वतंत्र था। साधु ने अंत में मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो पुत्र, संसार में कोई किसी का नहीं होता। जब तू यह समझ जाएगा तब तू दुख, मोह और भ्रम से मुक्त होगा। यही शिव वाणी का रहस्य है, यही जीवन का सत्य है। सत्यनारायण ने गहरी शांति के साथ सरोवर की ओर देखा। उन्हें अब समझ में आया कि रिश्ते, मित्र, शक्ति सब केवल अनुभव देने के लिए है। असली साथी केवल आत्मज्ञान और शिव की शरण है। उन्होंने प्रण किया, अब वह अपने जीवन को केवल कर्म, भक्ति और आत्मज्ञान के मार्ग पर ही चलाएंगे। दोस्तों, यही है शिव वाणी का गूढ़ रहस्य। संसार में कोई किसी का नहीं होता। रिश्ते, दोस्त, अपना कहे जाने वाले सब क्षणिक हैं, पर आपके कर्म और भोलेनाथ की शरण ये कभी साथ नहीं छोड़ते। अगर इस संदेश ने आपके हृदय को छू लिया हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि कौन जाने आपकी वजह से किसी की आंखें खुल जाएं, किसी का जीवन बदल जाए। जय भोलेनाथ। आप देख रहे थे टिप्स विद वर्षा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और जुड़े रहिए ऐसे ही दिव्य और जीवन बदल देने वाले संदेशों के लिए। हर हर महादेव।